Joining us right now is MOS Home Minister of State for Home, Nishit Pramanik, who is also a member of Parliament in the Lok Sabha from Kuch Bihar. निशित जी, आज सुबह से जो हालात है बंगाल में, हर जगह पर वायलेंस की खबर आ रही है। आपके खुद के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कई लोगों की मौत है, कई लोग घायल हो चुके हैं। क्या हाल हो रहा है बंगाल में, क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं पायल जी आपको यह कहना चाहूंगा कि बंगाल का जो हालत है और 3 टायर पंचायत इलेक्शन को लेकर जो स्थिति पूरा बंगाल में है, ये मैं कहूंगा कि यहाँ पर गणतंत्र की हत्या हो रहा है। और जो यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, वो पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का एजेंट का रूप में काम कर रहा है। और मुझे लगता है किसी भी इलेक्शन कमीशन को निरपेक्षता के साथ काम करना चाहिए। जब हम लोगों ने जब चुनाव की घोषणा हुई, उस समय में ही हम सभी लोगों ने मिलकर, यानी विपक्ष की जो पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस और सभी पार्टी मिलकर ये कहा कि किसी भी चुनाव घोषणा करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के बाद, सभी लोगों का राय लेने के बाद कितनी दफा में यानी कितनी फेज में इलेक्शन होगा, उसका सिद्धांत लेना चाहिए। लेकिन ये जो बंगाल की जो इलेक्शन कमीशन है, ये हड़बड़ी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि जो बंगाल का जो शांति है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है विघ्नित हो रहा है। और डेमोक्रेसी जो है यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। इलेक्शन यानी चुनाव के मतलब होता है गणतंत्र की सबसे बड़ा जो है महोत्सव। और बंगाल में इस बार की थ्री टायर चुनाव जो हो आज हुआ, इसमें मृत्यु का मिছিল हम सभी लोगों को दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कहीं जाकर जो इलेक्शन कमीशन है, उनको पहले सोचकर पूरा इसका ऊपर विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए था। इतना हड़बड़ी करने की वजह से ही ऐसी हालत पूरा वेस्ट बंगाल में है। और हर एक जो मृत्यु हो रहा है, उसकी पूरा जो दाय है स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही लेना पड़ेगा। आप लगातार बने हुए बंगाल में, क्योंकि आप केंद्र मंत्री भी रहे हैं। क्या आपसे किसी तरह की कोई रिपोर्ट मांगी गई है केंद्र से? क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि आपसे बात की है गृह मंत्री ने, पार्टी प्रेसिडेंट ने भी बात की है, शुभेंदु अधिकारी से भी बात की है, सुकांतु मजूमदार से भी बात की है। केंद्र का क्या विचार चल रहा है इस समय, और क्या किस तरह की रिपोर्ट आपसे मांगी गई है? देखिए, जो बंगाल का जो स्थिति है और बंगाल का जनता का जो यहाँ पर जो अधिकार है, उसको छीना जा रहा है, गणतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर, चाहे वो सभी सांसद हो, विधायक हो, सभी लोग मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र को भेजेंगे कि बंगाल का स्थिति क्या है, हालत क्या है, और इसको सुधारने के लिए केंद्र का सुझाव क्या है। ये हम लोग सभी मिलकर जो रिपोर्ट है, पूरा इलेक्शन जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है उस दिन से लेकर आज चुनाव हुआ, और चुनाव की नतीजा जिस दिन निकलेगा, सब मिलाकर हम लोग पूरी जो बंगाल का रिपोर्ट है वो केंद्र को भेजने वाले हैं। Nishit ji, we have seen violence in the earlier elections also. We have seen what has panned out in the situation earlier as well. In fact, after the last assembly election, we saw violence pan out for days together. अब क्या है ऐसा कारण कि बंगाल में इस तरह का वायलेंस हमेशा होता है? लोग कहते हैं कि बंगाल के लोग शांति प्रिय हैं, दे लव देयर कल्चर। वायलेंस तो किसी का कल्चर नहीं हो सकता। I want to say one thing, that democracy in Bengal is fully collapsed, and Trinamool government and election commission of Bengal is trying to destroy the democracy of Bengal. So मुझे लगता है कि जो बंगाल की जो लोगों की शांति, श्रृंखला और गणतांत्रिक अधिकार, ये छीनने का काम तृणमूल कांग्रेस की एजेंट के रूप में बंगाल की जो इलेक्शन कमीशन है वो करने का प्रयास कर रहा है। बार बार जो ऑल पार्टी ने रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि सभी का राय सुनकर ही डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बंगाल का इलेक्शन कमीशन किसी का राय नहीं सुना। और सबसे बड़ा बात यह है कि जब हम सभी लोग मिलकर ये बोला कि पैरामिलिट्री फोर्स की
जो डिप्लॉयमेंट है हर बूथ में कर पाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी भी हाल पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जब महामान्य उच्च अदालत ने इसका वार्डिक दिया तो उसका राय की ऊपर डिपेंड करके ही बाद में इलेक्शन कमीशन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिमांड किया। और जब हम लोगों ने केंद्र से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा, तब यहाँ का जो स्टेट पुलिस है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को मिसगाइड किया, यहाँ का इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को मिसगाइड किया और बूथ में डिप्लॉयमेंट करने के ना करके बल्कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को पेट्रोलिंग पार्टी बनाकर पूरा राज्य में घुमाया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पहले से वो ठान लिया था कि किसी भी हालत पर बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं रखना है, क्योंकि अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा तो लोग जो है साहसिकता के साथ बूथ में जाएगा और अपना गणतांत्रिक अधिकार प्रयोग करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि स्टेट का जो है इरादा क्या था, स्टेट इलेक्शन कमीशन का इरादा क्या था, और उन लोगों का जो मोटिव था उसका ही नतीजा के फलस्वरूप आज पूरा वेस्ट बंगाल में मृत्यु का मिছিল हुआ। ये गणतंत्र के लिए एक लज्जा का विषय है। मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आगे पार्टी वर्कर्स से भी मिलना है, जो लोग आहत हुए उनसे भी मिलना है, जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों से भी मिलना है। आपकी क्या मांग रहेगी केंद्र सरकार से, क्योंकि आप खुद केंद्र में मंत्री हैं और जानने वाली बात यह है कि आप स्वराष्ट्र मंत्री भी है, छोटे गृह मंत्री भी हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा एक ही मांग है कि बंगाल में किसी भी हालत पर यहाँ पर लोगों का जो अधिकार है उसको हम लोग कैसे प्रतिष्ठित करें, ये ही हमारे मांग है। और उसको करने के लिए जो जो करना है, हम पूरा स्टेट में जो स्टेट पार्टी का लीडर से और सभी जो विधायक और सांसद थे सभी मिलकर आखिरी दम तक वो करते रहेंगे। और गणतंत्र प्रतिष्ठा करने के लिए बंगाल में अगर फ्रंट लाइन वॉरियर के हिसाब से पहला गोली अपने सीने में लेने का अगर नौबत आए, वो भी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जो शपथ, जो वादा हम लोगों ने बंगाल की जनता के साथ किया, वो वादा हम लोग आखिरी दम तक निभाएंगे। चलिए निशित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे निशित प्रमाणिक, दिस वाज निशित प्रमाणिक, MOS Home, speaking exclusively to Network 18, telling us what the situation on ground is and what is going to be the demand of the BJP from the coming days.